कुंभ और सिमरिया धाम का जो उद्धार हुआ है और जो कुंभ लगना शुरू हुआ, इसमें हम तमाम बेगूसराय के नागरिक और मुख्यतः महासचिव जो हमसे बहुत उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान, बुद्धि और ऊर्जा में बहुत आगे हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रयास रहा है। इनके टीम में हम लोग अध्यक्ष के रूप में काम करते आ रहे हैं और आप लोग संतुष्ट होंगे वहाँ की स्थिति को देखकर। कल एरिस्टो कंपनी जो बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी है और विश्व के हर देश में उसकी दवाएं चलती हैं, उसके सीएमडी श्री उमेश शर्मा जी आ रहे हैं। उमेश शर्मा जी किंग महेंद्र प्रसाद के छोटे भाई हैं। किंग महेंद्र प्रसाद संस्थापक सीएमडी हैं एरिस्टो कंपनी के। वो 1980 से अनवरत मृत्यु पर्यंत एमपी रहे। कल लगभग 41-42 साल वो एमपी रहे एक साथ। बहुत कम का ऐसा इतिहास होगा। वह व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी प्रतिभा के संपन्न थे। उन्होंने न केवल इतना विस्तार में अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ाया, बल्कि उन्होंने सामाजिक कार्य में इतना ज़्यादा अभिरुचि दिखाई। वो जब जाते थे ये संसद भवन में तो कम से कम 25 लाख रुपया लेके जाते थे और नीचे चपरासी से लेके ऊपर जितने लोग मिलते थे सबको 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख बांटते हुए चलते थे। सामने में ही लोग बताएंगे। बड़ी लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक एरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी और उसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक महाविद्यालय जहानाबाद के ओकरी में बनवाया। बहुत ही आधुनिक तरीके का बहुत ही सुंदर महाविद्यालय है। 15,000 विद्यालय उन्होंने बनाया। अभी तक 20,000 विद्यालय में शौचालय, सब बच्चों को कपड़ा देना, सबको पुस्तक, पाठ्यक्रम या अन्य चीज़ उपलब्ध कराना, ये उनका मुख्य क्षेत्र अभी तक था। मध्य बिहार जो मगध कहलाता था। और उसके बाद उन्होंने शिक्षा हुआ। स्वास्थ्य में 100 बेड का हॉस्पिटल ओकरी में ही बनाया और जहाँ भी स्वास्थ्य मेला लगता है उसमें लाखों का दवाई उनके यहाँ जाता है। हम लोगों को भी ऑफर है कि जब भी आप लगाएं हम दवा पूरा हम अपने तरफ से देंगे, क्वालिटी दवाई। कल गंगा महाआरती के कार्यक्रम में एरिस्टो फार्मा, जो कि पूरे देश नहीं दुनिया की एक जानी मानी मेडिसिन कंपनी है, उसके सीएमडी श्रीमान उमेश शर्मा जी का सिमरिया गंगा महाआरती में वो यजमान के रूप में शामिल हो रहे हैं। कुंभ सेवा समिति हमेशा से ये प्रयास की है और लगातार कर रही है 2011 से कि सिमरिया को उत्तरोत्तर विकास करने के लिए और इसको राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने के लिए सिमरिया की पुरानी जो पुरातन परंपरा है उसको पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए इसे देश दुनिया में चर्चित किया जाए। इस कड़ी में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह जी के प्रयास के कारण एरिस्टो फार्मा जैसी बड़ी कंपनी के सीएमडी श्रीमान उमेश शर्मा जी ने अपना समय दिया है कि हम सिमरिया और वहां गंगा के प्रति आस्था निवेदित करने के लिए कल आएंगे। गंगा महाआरती में यजमान के रूप में शामिल होंगे और सिमरिया और गंगा के लिए चूँकि उनके द्वारा हमेशा शुरू से एक ना केवल एक कॉरपोरेट काम को किया जा रहा है दवा के क्षेत्र में, अभी तो सामाजिक सरोकार और सांस्कृतिक सरोकार के क्षेत्र में भी उनकी कंपनी ने, उनके ट्रस्ट ने अच्छा काम किया है, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, कैसे सामाजिक कार्यों को पूरा किया जाए। तो मुझे लगता है कल वो जब आएंगे तो सिमरिया के लिए भी एक बड़ा समय होगा, सिमरिया के लिए भी बड़ा अवसर होगा
कि सिमरिया को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। शायद वो इसके लिए कुछ अपनी तरफ से कहेंगे। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और आपके माध्यम से अपने संपूर्ण जिले के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि सिमरिया के प्रति आस्था निवेदित करने का कल जो यह समय है, और कल तो खरना का समय है, लेकिन चूँकि उनकी व्यस्तता के कारण भी हम लोग को जो समय मिला तो वह कल ही है। तो कल गंगा महाआरती का कार्यक्रम लगभग हम 5 बजे करेंगे। उनके आने के पश्चात वो 5 बजे आ जाएंगे। 4 बजे से हम सभी को आमंत्रित करते हैं, मीडिया के मित्रों को भी आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और कल के इस कार्यक्रम में शामिल हुई। के आज के मंचासीन हमारे पदाधिकारी डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह जी अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार जी महासचिव, श्री संजय कुमार जी संयोजक, कुमार भवेश सचिव, नीरज सांडिल्या जी कोषाध्यक्ष, डॉक्टर रंजन चौधरी सचिव, विश्वरंजन सिंह राजू संयुक्त सचिव, शुभम कुमार जी सक्रिय सदस्य के साथ साथ हम अपने एरिस्टो कंपनी के स्टेट इंचार्ज अजय कुमार ठाकुर जी और संजय कुमार जी की ओर से मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी हमारे पूर्व के वक्ताओं से सभी बातें सुन ही चुके हैं, उस पर मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। कल एरिस्टो कंपनी के सीएमडी श्री उमेश शर्मा जी उर्फ भोला बाबू हम सबों के बीच आ रहे हैं, और हमें लगता है कि इस बार के आयोजन अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि नलिनी बाबू के प्रयास से भोला बाबू आ रहे हैं, और उसका क्रेडिट हमको मिलेगा कि भोला बाबू जैसे हस्ती इस बार हमारे गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं, गंगा मैया की पूजा करने आ रहे हैं। श्री भोला बाबू न सिर्फ हम सबों के बीच आ रहे हैं, बल्कि उनका एक और प्रयास है जो पूर्व के वक्ताओं को बोलने में मिस किया है। वो कल कल्पवासियों के बीच में थाली का वितरण करेंगे। 1000 लोगों के बीच में थाली का वितरण करने वाले हैं, और कल उनका हम समझते हैं कि 4 बजे तक आगमन हो जाना चाहिए। कल का जो कार्यक्रम है वह गंगा आरती का कार्यक्रम 5 बजे से होने जा रहा है खरना के कारण। तो आप सबों से और पूरे जिला वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में कल के गंगा महाआरती में जुटे और गंगा दर्शन कर, आरती का दर्शन कर उसका लाभ उठाएं।